हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पाइथन के टोकन्स की बात की थी। टोकन्स में हमने देखा था कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स, इस तरह की बात की थी। और हमने जब आइडेंटिफायर्स की बात की थी तो मैंने आपको बताया था आइडेंटिफायर्स जो होता है वो जैसे किसी वेरिएबल का नाम है, फंक्शन का नेम है, वो हम किसी भी एलिमेंट का नेम जो रखते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें प्रोग्राम के किसी एलिमेंट को, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। इसी सीक्वेंस को थोड़ा अपन आगे बढ़ाएं, अगर मैं आज जो हम टॉपिक लेंगे वो थोड़ा सा वेरिएबल को और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करें कि वेरिएबल क्या होते हैं पाइथन में, कैसे हम उनका यूज़ करते हैं, कैसे हम इनको डिक्लेयर करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं। ओके, और इसके साथ हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं वो हम थोड़ा सा समझ लेंगे। और इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि अगर हमारे को मल्टीपल असाइनमेंट या असाइनमेंट ऑपरेटर का थोड़ा सा यूज़ करके देखेंगे तो कैसे हम वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स इन पाइथन। देखिए, वैसे तो सिंपल सी बात है कि मैंने क्या बताया, आइडेंटिफायर की कैटेगरी में आता है वेरिएबल। वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू वेरी करे। फिर से मैं बता रहा हूँ, ऐसा एलिमेंट जिसकी वैल्यू वेरी करती है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वेरिएबल। ऐसे हम बोलते हैं कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब ऐसा ऐसा एलिमेंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, चेंज नहीं कर सकते हो आप, तो कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, हम कहेंगे वेरिएबल ऐसा एलिमेंट जो कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, मैंने आज अभी उसके अंदर वैल्यू 10 असाइन कर दिया, नेक्स्ट 2 या 3 स्टेटमेंट के बाद मैंने उसके अंदर 5 असाइन कर दिया, तो उसके अंदर वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो वो वेरिएबल क्या हुआ, जिसमें वैल्यू वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग केस है। पाइथन में जब वेरिएबल वेरी करने की बात जब आती है, वेरिएबल चेंज करने की बात आती है, तो यहाँ पर कुछ अलग केस आ जाता है। इसको थोड़ा सा हम किसी अदर लैंग्वेज के थ्रू अगर समझे, बेसिकली कि सपोज करो कि अगर मैं नॉर्मल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है लाइक C++ या जावा, उनमें कोई भी हमारा वेरिएबल बना हुआ है, उन वेरिएबल में अगर आपने लिखा है यहाँ पर a इक्वल टू 10 आपने असाइन कर दिया उसके अंदर, a=10, मतलब क्या कहने का, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हो गया कि वैल्यू 10 इज असाइंड टू वेरिएबल a। मतलब वेरिएबल a का मीनिंग क्या है, जहाँ भी आप इसको कॉल करोगे उसका मतलब क्या होगा, 10 हो जाएगा। या इस बात को यूँ समझ ले थोड़ा सा और इंटरनल अगर अपन जाएं, कि जो a है किसी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज करो कंप्यूटर की, ये सपोज करें, ये कंसेप्चुअल डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। कंसेप्ट है ऐसा कि सपोज करो कि ये हमारे मेमोरी लोकेशन की सेल है कंप्यूटर की। तो जब आपने लिखा a=10 इन अदर लैंग्वेज में, पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ, C++, जावा, उनके अंदर अगर आपने लिखा a=10, तो सपोज करो इसने ये एक सेल को रिजर्व कर लिया और इस सेल का नाम रख दिया a। ओके, मतलब इस सेल का एड्रेस सपोज करो 1001 था, तो 1001 मेमोरी लोकेशन का नाम अब हमारे लिए क्या हो गया, a हो गया। मतलब 1001 हमारे लिए याद रखना थोड़ा सा कठिन था, तो हमने क्या कर दिया, उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए a नाम रख दिया उसका। ओके, तो और मैंने क्या लिखा है यहाँ 10, तो मतलब 10 इस वैल्यू को, मतलब 1001 पर वैल्यू का साइन है 10, और इस 1001 का नेम हमने क्या रखा हुआ है, ए रखा हुआ। तो नेम रखा हुआ मतलब ये 1001 को आइडेंटिफाई कर रहा है ए। अब अगर आपने आगे जाकर बहुत सारे स्टेटमेंट और लिखे और उसके बाद में आपने फिर से लिखा a=5, तो यहाँ क्या हो जाती है, वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाती है। ओवरराइट हो जाती है मतलब उसी मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं होता है अदर लैंग्वेज में, लेकिन पाइथन में ये चीज़ नहीं है। अब मैंने आपको ऐसा क्यों समझाया, वो इसलिए कि थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लेकर चलते हैं अदर लैंग्वेज का, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करके बताते हैं। तो यहाँ जैसे अभी मैंने बोला कि पाइथन C++ जावा में इस तरीके का चलता है कि मेमोरी लोकेशन फिक्स है और वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है, वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। इन केस ऑफ पाइथन, अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इन केस ऑफ पाइथन क्या होता है कि पाइथन कुछ वैल्यूज़ को ऑलरेडी मेमोरी लोकेशन में, यूँ समझ लीजिए आप,
उनको ऑलरेडी सेव करके रखती है, जैसे 30, 40, 50 ऐसा कुछ वैल्यूज को इसने सेव करके रखा हुआ है। ओके, अब जब आपने लिखा a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 10 लिखा तो मतलब क्या हो गया, a जो है वो अब इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, मतलब हमारा वेरिएबल a है वो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब ऐसे ही कहीं पर कहीं भी पे भी 5 भी कहीं ना कहीं सेव हुआ होगा। आगे जाकर अगर a ने मतलब a वेरिएबल में हमने 5 असाइन किया, मतलब वैल्यू हमने चेंज कर दी, a इक्वल टू 5 लिख दिया, तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि a की वैल्यू अब क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो इट मीन्स क्या होगा, ये जो कनेक्शन है ये ब्रेक हो जाएगा, ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और a अब किसको पॉइंट करने लग जाएगा, उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएगा जिस पे वैल्यू क्या सेव है, 5। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो यहाँ पर वैल्यू पहले 1001 मेमोरी लोकेशन पर थी, अब ये 2001 मेमोरी लोकेशन पर आ गई। तो आप देख रहे हैं वैल्यू चेंज होने के साथ साथ एड्रेस भी चेंज हो रहा है, जबकि पिछले सिनेरियो में क्या था, वैल्यू चेंज होने पर मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं हो रही थी। यहाँ क्या है, मेमोरी लोकेशन भी चेंज हो रही है। मैं रिपीट कर देता हूँ इसी बात को, आपको दोबारा से बता देता हूँ, शायद नहीं समझ में आया हो तो। जब आपने क्या लिखा, a इक्वल टू 10 लिखा, तो जहाँ कहीं पे भी मेमोरी लोकेशन में पाइथन के अकॉर्डिंग 10 सेव होगा, आपका जो a वेरिएबल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 1001 एड्रेस को, तो अभी 1001 को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर 10 सेव है तो इसने पॉइंट कर लिया वहाँ। लेकिन जब आगे जाकर आपने लिखा कि a इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 5 लिखा, तो अब ये जो लिंक है, इसलिए ये लिंक ब्रेक हो गया और a अब उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लग गया जिसमें वैल्यू 5 सेव है। अब आप कहोगे सर सपोज करो मैंने b इक्वल टू 5 भी लिख दिया, तो मैंने यहाँ पर b इक्वल टू 5 भी लिखा, तो क्या होगा, b भी आपका इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा इन केस ऑफ पाइथन। ठीक है, तो मतलब क्या है, वैल्यू एक ही बार सेव है, मल्टीपल वेरिएबल्स उसी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट पॉइंट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कहता हूँ c इक्वल टू a, तो भी क्या हो जाएगा, c भी आपका इसको पॉइंट करने लग जाएगा, c इक्वल टू a। तो कुल मिलाकर ये वेरिएबल मुझे यहाँ पर ये आपको एक्सप्लेन करना था कि पाइथन में किस तरह से वैल्यू सेव होती है वेरिएबल में और अदर लैंग्वेज में कैसे सेव होती है। तो इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। मैं फिर से बताता हूँ कि अदर लैंग्वेज जैसे सी, C++, जावा है, उनमें क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन फिक्स हो जाती है वेरिएबल की और उसमें वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। ओके, और पाइथन के केस में क्या होता है, जैसे ही आपने वैल्यू चेंज करी वेरिएबल की, तो उसके साथ साथ उसकी मेमोरी लोकेशन भी चेंज होती चली जाएगी। अभी 10 सेव किया है आपने, तो जहाँ पर 10 सेव हो रहा है जिस लोकेशन पे, आपका वेरिएबल उस लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएगा, उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने लग जाएगा। जब आपने सेम वेरिएबल का नाम लिखा और उसमें 20 असाइन कर दिया, तो अब क्या है, 20 जिस मेमोरी लोकेशन पर सेव हो रहा है उस मेमोरी लोकेशन को अब आपका यही सेम वेरिएबल a वेरिएबल पॉइंट करने लग जाएगा। इस बात को हम थोड़ा अगर प्रैक्टिकली समझें तो समझना बात तो क्या होगा, मैं आपको एक बार छोटा सा मैं कोड लिखकर बताता हूँ, आप अगर ट्राई कर सको तो इसको मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी बताऊँगा। यहाँ पर देखते हैं, सपोज करो आपने ये जो हमारा इंटरेक्टिव मोड मैंने आपको बताया था, इंटरेक्टिव मोड है, उस इंटरेक्टिव मोड में अगर आपने लिखा है यहाँ a इक्वल टू 10, ठीक है, a इक्वल टू 10 लिखने के बाद आपने सिंपल किया a, ठीक है, सिंपल आपने लिख दिया a और उसके बाद एंटर प्रेस किया, तो ये आपको 10 वैल्यू प्रिंट करके देगा। क्यों करेगा 10 वैल्यू प्रिंट, क्योंकि a की वैल्यू क्या होती है 10, हमारे को यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 10 है, इस चीज़ को देखें यहाँ पे। मैं एक बार मेमोरी एड्रेस भी बना देता हूँ। यहाँ सपोज करो 1001 है, यहाँ 2001 है, यहाँ 3001 है, यहाँ 5001 है। देखो रैंडम लिख रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में हो। ओके, मैं रैंडम लिख रहा हूँ और ये ज़रूरी नहीं है रैंडम ही हो, नंबर कुछ भी हो सकता है, सपोज करो मतलब मेमोरी एड्रेस कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, ये मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है ये एड्रेस, ठीक है, ये मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर, आपने लिखा a इक्वल टू 10, तो अब a जो है आपका पॉइंट कर रहा है यहाँ। या इस बात को और थोड़े से समझे
यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको कि हमारा ए जो है वो इस लोकेशन पे आ गया। ओके, मतलब 1001 को पॉइंट कर रहा है, तो 1001 पे जो वैल्यू रखी हुई है वो वैल्यू ए की हो गई। आपने ए को ए लिख के एंटर किया तो 10 प्रिंट हो गया। इसके बाद आपने फिर से किया ए इक्वल टू 30, तो अब ये जो ए है वो यहाँ से हट के कहाँ पर चला जाएगा, ये ए यहाँ से हट जाएगा और ए यहाँ पॉइंट करने लग जाएगा। ओके, उस जगह को पॉइंट करने लग जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर आप अब ए प्रिंट करोगे तो वैल्यू तो आपकी 30 आ जाएगी। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब बात ये है कि हमें कैसे पता लग रहा है कि ये एड्रेस चेंज हो रहा है वैल्यू चेंज होने के साथ में। इसके लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास, उस फंक्शन का नाम होता है आईडी। ध्यान रखना क्या नाम होता है, आईडी। आप उसमें लिख दीजिए ए। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पर अब जैसे आपने लिखा था a इक्वल टू 10, यहां आप अगर लिखते प्रिंट id a, तो ये क्या करेगा, ये id फंक्शन क्या करेगा, आपको मेमोरी लोकेशन प्रिंट मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर देगा। किसका, a का। जब यहाँ पर a इक्वल टू 10 था तो a इस केस में यहाँ पर पहुँच रहा था, तो ये आपको क्या प्रिंट करके देता, 1001 देता। अब आपने उसके बाद क्या कर दिया, आपने कह दिया कि a इक्वल टू 30 हो जाए, और इसके बाद आप कहते हो कि प्रिंट id a, तो ये अब क्या लोकेशन देगा, 5001 देगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि लोकेशन चेंज हो रही है जब मैंने वैल्यू चेंज करवाई। तो जो मुझे यहाँ पर आप लोगों को ये समझाना था कि जब मैं वैल्यू किसी वेरिएबल में चेंज करता हूँ तो पाइथन के केस में उसका मेमोरी लोकेशन भी चेंज होगा। ओके, आगे यही बात मैं आप लोगों को थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊँ। कहीं पर मेमोरी लोकेशन चेंज करने के लिए ये नहीं अलाउ करता और कहीं पर अलाउ करता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि जब हम मेमोरी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल क्या करता है, उस पर्टिकुलर एड्रेस की बात करता है जिस एड्रेस पर वो वैल्यू सेव है। ठीक है, और आपने सिंपल वेरिएबल का नाम लिखा तो वैल्यू प्रिंट हो जाती है। अगर आपको मेमोरी लोकेशन को प्रिंट कराना है तो आईडी फंक्शन का यूज़ हम करते हैं। आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद आज का मेरा जो टॉपिक है वेरिएबल्स इन पाइथन, यहाँ अब थोड़ा सा ये समझना है कि जैसे अब सर हम क्या वेरिएबल का नाम ABCD ये ऐसा ही लिखते हैं या कुछ और भी नेम रख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि वेरिएबल या आइडेंटिफायर जो है हमारे, उनके लिए रूल क्या डिफाइन है, वेरिएबल के लिए रूल हमारे क्या डिफाइन है। कि सबसे पहला हमारा जो रूल है वेरिएबल डिफाइन करने का, सबसे पहली बात यह है कि शुड नॉट मैच विद किसके, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के से मैच नहीं करना चाहिए। मैंने आपको जब कीवर्ड्स समझाए थे तभी मैंने क्या बोला था, आप उन कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि कीवर्ड्स का एक मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। एज अ वेरिएबल आप यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब उसका जो मीनिंग है उसी मीनिंग में आप यूज़ कर सकते हो, किसी और मीनिंग में यूज़ नहीं कर सकते। तो आप का जो कीवर्ड है वो वेरिएबल के नेम के साथ मैच नहीं होना चाहिए। पहला रूल हो गया हमारा। सेकंड रूल अगर मैं बोलूँ वो क्या है, केस सेंसिटिव है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अभी नई बात आ गई है आपके लिए। केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या है, केस सेंसिटिव का मीनिंग ये है कि अगर आपने सपोज करो मैंने कोई एक वेरिएबल लिखा और उस वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने, जैसे अगर मैं बोलता हूँ a, सिंपली हम बोलते हैं a इक्वल टू 10 और यहाँ मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 20, तो ये तो हमें दिख रहा है, वैल्यू ही मैंने अलग अलग लिख दी। लेकिन सपोज करो मैं यहाँ पर
इस वेरिएबल को, जैसे अगर ये मेरा पाइथन प्रॉम्प्ट है, मैंने लिखा a इक्वल टू 10, और अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए कैपिटल A लिखूंगा, तो ये हमारे को क्या देगा, ध्यान देना, एरर देगा। क्यों देगा एरर, क्यों बताएगा, क्योंकि भाई आपने स्मॉल लेटर में लोअर केस में लिखा है, ठीक है, आप इसको अपर केस में यूज करना चाह रहे हो, तो ये केस सेंसिटिव हो गया। कौन सा, क्या सेंसिटिव हो गया, केस सेंसिटिव। मैंने आपको बताया भी था केस हमारे कौन कौन से होते हैं, अपर एंड लोअर, दो केस होते हैं हमारे, अपर एंड लोअर, तो ये हमें एरर रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ये स्टेटमेंट ना लिख के आपने यहाँ लिखा होता a, तो सिंपल आपको 10 प्रिंट करके दे देता, ठीक है। सपोज करो आपने यहाँ वैल्यू लिखी होती कैपिटल A इक्वल टू 10, अब अगर आप यहाँ A लिखोगे तो भी 10 आएगा, और A लिखोगे तो भी 10 आएगा। सिंपल सी बात है, दो वेरिएबल बन गए आपके, एक तो कैपिटल A नाम से एक वेरिएबल बन गया और एक स्मॉल a नाम से एक वेरिएबल बन गया। लोअर केस का a एक वेरिएबल बन गया और अपर केस का। इसी बात को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ एक अलग एग्जांपल लेकर। यहाँ a से शायद नहीं आया हो। अगर आपने लिखा एज इक्वल टू 20 और एज इक्वल टू 25, यहाँ तो वैल्यू भी मैंने डिफरेंट कर दी, लेकिन समझना बात को कि ये क्योंकि ये एक तो फर्स्ट वेरिएबल तो ये बन गया और सेकंड वेरिएबल ये बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, केस डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो केस सेंसिटिव होना चाहिए, केस सेंसिटिव होता है हमारा वेरिएबल का नेम। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बात। थर्ड जो हमारा रूल है वो क्या, वो ये कि वेरिएबल नेम कैन बी अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मीनिंग क्या होता है कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं ABC इक्वल टू 5, और ऐसा भी लिख सकते हैं ABC 1 2 3 इक्वल टू 10। तो ये कंप्लीट वेरिएबल का नेम हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू दिलीप, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने बना दिया। और ऐसा भी लिख सकता हूँ नेम, सॉरी कैपिटल लेटर आ गया यहाँ पर, जरूरी नहीं है मैं कैपिटल लूँ, मैं ऐसे ले रहा हूँ नेम 1 इक्वल टू गोपाल। तो अल्फा, ये क्या चीज़ बन गई हमारा, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया हमारा, अल्फा न्यूमेरिक। ये हो गया अल्फाबेटिकल हो गया ये, बट ये हो गया अल्फा न्यूमेरिक। मतलब नेम कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, वेरिएबल का नेम है वो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। एंड फोर्थ जो हमारा रूल है वो क्या होता है कि जब ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर कैरेक्टर होता है ना हमारा, उससे ये जब भी स्टार्ट होगा, मतलब आपका ऐसा, आप वेरिएबल का नाम नेम 1 तो लिख सकते हो, 1 नेम नहीं लिख सकते। मतलब आपको कंपलसरी है कि आपने अगर जैसे ऐसा लिखा A1 इक्वल टू 5, दिस इज राइट। बट अगर आपने लिखा 1A इक्वल टू 15, दिस इज रॉन्ग, ये एरर देगा हमारे को। मैंने क्या बोला, स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो अंडरस्कोर A इक्वल टू 20, तो ये राइट है। तो ये हमारे कुछ रूल हैं किसके लिए, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। आई थिंक आप लोगों को ये दो बात समझ में आ गई होगी, वेरिएबल मेमोरी लोकेशन में कैसे सेव होता है, मेमोरी लोकेशन चेंज होती है जब वेरिएबल में वैल्यू चेंज होती है। उसके साथ ही साथ ये चीज़, ये हमारे रूल हैं जो कुछ कीवर्ड के साथ मैच नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिव होता है, मतलब अपर केस और लोअर केस डिफरेंट है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आपने जैसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अगर अपर केस में यूज़ किया है, डिक्लेयर किया है, तो अपर केस में ही आप उसको यूज़ करोगे, लोअर केस में डिक्लेयर किया है तो लोअर केस में। और अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है ये, मतलब
आप अल्फ़ाबेट के साथ नंबर्स को यूज़ कर सकते हो, बट उसमें ये कंपल्शन है कि आपको जब भी स्टार्ट करेंगे तो एक अल्फ़ाबेट के साथ स्टार्ट करेंगे, नंबर के साथ नहीं स्टार्ट हो सकता, या फिर आप अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट करेंगे। आई थिंक ये वाली बातें आपको समझ में आ गई होगी। वेरिएबल के कंसेप्ट में एक और अच्छा टॉपिक है, एक अच्छी और बात है जो हमारे को पाइथन के लिए ध्यान रखनी होगी, वो क्या कि जब हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो किस किस तरह से हम असाइन कर सकते हैं। दो तरीके से हम असाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट का मतलब क्या है, वैल्यू उस वेरिएबल में, वेरिएबल एक तरह का क्या है, कंटेनर है जो कंटेन कर रहा है वेरिएबल, वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करवाई जाएगी। तो सिंपल, अभी जैसे आपने एग्जांपल देखा, मैंने लिखा a = 10, तो ये 10 सेव कर रहा है वेरिएबल a। ओके, अब मैं ये कहता हूं कि मुझे मल्टीपल वेरिएबल में सेम वैल्यू सेव करानी है। क्या? मल्टीपल वेरिएबल विद सेम वैल्यू। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने बोला कि ऐसा लिख दिया, अगर a = देखो नॉर्मल, अगर अदर लैंग्वेज की बात करें, नहीं यहां पर भी चलेगा, जैसे मैंने लिखा a = b = c = 10, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि तीनों वेरिएबल में, तीनों a b c तीनों में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब क्या होगा, कहीं पर 10 सेव है, a b और c तीनों ही 10 को पॉइंट करने लग जाएंगे। ये केस है, ये समझ में, ठीक है। एक तो ये हो गया कि मल्टीपल वेरिएबल में सेम वैल्यू आ जाए, ये इस तरह से हो जाएगा। तो क्या हुआ, देखो एक ही मेमोरी लोकेशन बनी लेकिन वेरिएबल आपके 3 बन गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक सेकंड केस और क्या बनता है कि मैं कहता हूं, जो वेरिएबल असाइनमेंट के लिए मैं कहता हूं कि मल्टीपल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू देनी है। मल्टीपल वेरिएबल हूं एंड मल्टीपल वैल्यू, मतलब मैं कह रहा हूं कि a में तो 10 आ जाए और b में 20 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करें तो वहां पर ऐसे लिखेंगे a = 10, b = 20। हमें 2 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, दूसरी C++ जावा, इनमें। पाइथन में आप ऐसा लिख सकते हैं a, b = 10, 20। तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो फर्स्ट वेरिएबल को आ जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल को आ जाएगी। तो इजी हो गया हमारा, सिंगल स्टेटमेंट में काम हो गया। यहाँ था a = 10, b = 20, 2 बार लिखा हमने। यहाँ लिखा a, b = 10, 20। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल में। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी वेरिएबल से रिलेटेड। तो अभी हमने क्या समझा कि वेरिएबल में असाइनमेंट किस तरह से किया जा सकता है। ओके, तो आई थिंक आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी कि कैसे हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं पाइथन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।